मैं तो अब हैप्पी कि लोग देख रहे हैं फिल्म और उनको छोटू बहुत टच कर जा रहा है। मतलब मैंने इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था। लोग मुझे इमोशनल मैसेजेस भेज रहे हैं कि ऐसा कैरेक्टर किसी और फिल्म मेकर की फिल्म में होता ना तो मैं बहुत कतराता करने से। उन्होंने मुझे फोन करके कहा कि मैं ना वैसे तो सोच रहा था एक लंबा चौड़ा लड़का इस रोल में, एंड विशाल भारद्वाज इज एक्चुअली माय हीरो। मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं था कि मैं उनकी कहानियों पे लिखूंगा भी, उनकी कहानी में एक्टिंग भी करूंगा। जो मुझे लगता है शाहिद की choices में बहुत क्लियर है that he understands a strong need वाला protagonist. Hi, this is Hussein Dalal and you're watching IWM Buzz. हाय गाइस, वेलकम टू IWM बस। और आज हमारे साथ है छोटू यानी कि ओ रोमियो से हुसैन जी। सो फर्स्टली बिग कांग्रेचुलेशन। Thank you. अब जब ये छोटू का टैग आपको मिल ही गया ऑफिशियली क्या कहना चाहेंगे? मैं कुछ नहीं यार, मैं तो अब हैप्पी कि लोग देख रहे हैं फिल्म, लोगों को पसंद आ रही है और उनको छोटू बहुत टच कर जा रहा है। मतलब मैंने इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था। लोग मुझे इमोशनल मैसेजेस भेज रहे हैं कि यार वो वाले सीन में तो रुला दिया है और अच्छा कहाँ हुआ वो। आई एम जस्ट ग्रेटफुल कि लोग देख रहे हैं, लोगों को पसंद आ रही है। फिल्म बहुत खूबसूरत है। मुझे लगता है फिल्म अच्छी होती है तब लोग कैरेक्टर्स को याद रखते हैं। मतलब अगर आप फिल्म के पोस्टर में देखो तो हम कितने सारे लोग हैं, बट अगर किसी को कैरेक्टर्स याद रह जा रहे हैं मतलब फिल्म इम्पैक्ट कर। तो आई थिंक इट्स अ गुड थिंग। जब आपको ये किरदार ऑफर हुआ था, जब आपने ये कैरेक्टर नेम सुना था, हाउ वाज योर फर्स्ट रिएक्शन? बिकॉज एज एन राइटर व्हाट डू यू थॉट फ्रॉम योर साइड आल्सो फ्रॉम अ क्रिएटिव एक्सपेक्ट? So as a writer I knew the tropes of this Of character. मैं अक्सर कहता हूं कि ये कैरेक्टर ऑलवेज कहानियों में सबसे एंटरटेनिंग कैरेक्टर होता है। प्लस मैं विशाल जी का बहुत बड़ा फैन हूँ। मतलब मैं बचपन से जब से डायलॉग लिखना शुरू किया मैं हमेशा कहता था कि मैं तो विशाल भारद्वाज की तरह डायलॉग लिखना चाहता हूँ, जो कि कोई नहीं लिख सकता उनकी तरह। तो मैं उनका इतना बड़ा फैन था और जब मैंने टेस्ट भी किया इस रोल के लिए और मैंने ही उनको कहा था कि मैं आपकी फिल्म में टेस्ट करना चाहता हूँ वगैरह। और जब उन्होंने कहा कि मुझे अच्छा लगा है, तू करेगा छोटू, मैं बहुत एक्साइट हो गया बिकॉज मुझे पता था कि इनके वर्ल्ड में है ना। हाँ. तो इट्स नॉट गोइंग टू बी जस्ट अ मियर साइड किक जो ऐसे ही घूमेगा, कहानी में होगा ये। ऑफ कोर्स। And it was exactly that. It was such an integral part of the story. The reason I feel लोग इतना रिएक्शन दे पा रहे हैं क्योंकि इस कैरेक्टर का कहानी में मतदान है। Of course. So as a writer I was like, I know this character, मैं कर सकता हूँ। I want to know कैसे होगा। बट जब विशाल जी का वर्ल्ड में मैं गया तो उन्होंने जिस तरह लिखा था वो it was 10 times better than I could imagine. Yeah. I was just amazed कि ओ ये कैरेक्टर ये भी करता है, ओ शिट ये भी करता है, ओ ऐसा करता है, ओ भाई और ऐसा करने वाला है। So I kind of got very excited with, stimulated as an actor with the amount of things this character was going to do, the lot of crazy things he does in the film. So actually I really enjoyed that process. बट मैं आपसे जानना चाहूंगी, जब ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं, विशाल सर का तो एक खासियत है, हर एक चीज छोटी छोटी बारीकी सी को काफी खूबसूरती से दिखाते हैं और कोई भूल नहीं सकता। जब ये किरदार आपको मिला था, सबसे बड़ा चैलेंज क्या था? बिकॉज जो ये कैरेक्टर है उसमें भी काफी एक उसका अलग शेड है, उसकी एक अलग कहानी है। Yes. उसको भी काफी खूबसूरती से दिखाया जैसे कि अभी आपने कहा। बट आपके लिए क्या चैलेंज था? मेरे लिए चैलेंज ये नहीं था, मेरे लिए चैलेंज नहीं था, मेरे लिए एक्चुअली एडवांटेज था। मैं आपको बताऊं कि ऐसा कैरेक्टर किसी और फिल्म मेकर की फिल्म में होता ना तो मैं बहुत कतराता करने से, क्योंकि मुझे लगता कि क्या होगा कैरेक्टर। बट ये फिल्म मेकर की फिल्मों का मैं इतना बड़ा फैन हूं और मैं जानता हूं कि एक मेरा बिलीफ सिस्टम है कि दिस इज अ जनरेशन वेयर नुआंस इज लॉस्ट इन सिनेमा। एवरीथिंग इज अबाउट नॉइज, लार्ज, बिग। या तो एंग्री तो बहुत एंग्री, सैड तो बहुत सैड, हैप्पी तो बहुत हैप्पी, फनी तो बहुत फनी। एक जो महीन कला है ना ऑफ नुआंस which the great Vishal Bharadwaj carries in his pocket. True. So in his film it was an honor for me to be in that film, क्योंकि मैं जानता था कि इनकी फिल्म में जिस तरह उन्होंने मुझे फिल्म के बारे में कहा ना, मैं आपको बता दूं अगर तो आप समझ जाओगे कि कितनी क्लैरिटी थी उनके माइंड में। उन्होंने मुझे फोन करके कहा कि मैं ना वैसे तो सोच रहा था एक लंबा चौड़ा लड़का इस रोल में, बट मैंने तुम्हारा टेस्ट देखा और मैंने उसका नाम छोटू कर दिया और बहुत
लोगों के दिल में बैठ जाएगा ऐसा कैरेक्टर है। एंड देन ही सेड एक्चुअली तुम्हें बताऊं मेरा तो फेवरेट कैरेक्टर है। Oh, And Vishal Bhardwaj is actually my hero. He's like my of top course. 3 of the reason why I want to work in the movies, okay, as a kid. Why I wanted to work in the movies. So when he said that, I said, boss, I'm on. अब तो करना ही है। अब तो मैं आपको दिखाता हूँ ये फेवरेट, अब मैं इसको फेवरेट बनाता हूँ सबका। हाँ, So it was that. और आज वो पूरा भी हुआ है, हाँ, गॉड ग्रेस। God grace. It's God grace. I mean, one can never plan these things. Of course. हमने पहले बहुत जोर लगाया है लाइफ में Of किसी course. चीज पे। ये मैं बच्चों को कहता हूँ हमेशा, जो काम करते हैं, मैं 20 साल से काम कर रहा हूँ, मैं हमेशा कहता हूँ कि जोर लगाने से कुछ बेहतर नहीं होता, हम्म, अपने वक्त से सब बेहतर होता है, ट्रू। you know। तो वो मैं हमेशा कहता हूँ। So I'm actually very grateful that people have liked this Yeah. and have watched it. शाहिद के साथ फिर से काम करना, how शाहिद- was that moment? Because I know you have शाहिद wrote a is a- lot on Instagram also. Because but- Shahid is a brother. Yeah. I've done Farzi with him, I've done Deva with him. तो यही है, हमारा एक ही प्रॉब्लम था कि हम इतने गहरे दोस्त लाइफ में है ना, कि हमको इतना मजा आ रहा था कि हमको रियलाइज नहीं हो रहा था कि क्या लोगों को भी आएगा मजा, you know। तो आपस में ही खो गए थे। हम आपस में मजे, बिकॉज आई हैव नोन हिम फॉर course. 7 years now, 8 years. Yeah. So and we are genuinely in life also now, we are fond of each other. Sure. और वो लाइफ में भी ना मेरे बड़े भैया जैसा मतलब है वो। हाँ. वो डांटेगा भी, अपना काम भी करने बोलेगा ठीक से, एंड लाइक आई लव हिम फॉर इट। मतलब ही इज द ओनली एक्टर जो सेट पे बोलता था, तूने रीड किया सीन, तू ठीक से कर रहा है, तेरे को देखने का वापस, तूने ब्रेकफास्ट खाया। मतलब इतना केयर नहीं करते True. नॉर्मली बड़े स्टार्स, Yes. बट ही ऑल्सो शाहिद के काम में आपने सालों से देखा होगा, ही इज ऑलवेज ट्राइंग फॉर एक्सीलेंस, Of course. नॉट ओनली के किसी भी कीमत पे सक्सेस आ जाए। वो हमेशा ब्रिलियंस चेज करते हैं। Yeah. जिससे मुझे लगता है कि जो आदमी ब्रिलियंस चेज कर रहा है ना, उसका हाथ पकड़ लेना चाहिए, बिकॉज ब्रिलियंस इज द पाथ आई ऑल्सो वांट टू चेज, यू नो। सो बेस्ट को एक्टर Yeah. ऑलवेज केयर्स फॉर यू, ऑलवेज केप्ट टेलिंग मी तू अच्छा है शर्ट ठीक कर, ऐसा कर। मैं थोड़ा केयरलेस हूँ Hmm. लाइफ में, कि मैं थोड़ा ऐसा हूँ कि अच्छा ठीक है ना, एक और ले लेते हैं, ऐसे कर लो शर्ट को, एंड ही सेड नहीं नहीं नहीं, ठीक कर, हाँ ठीक से, तू रेडी है, हाँ। सो जो सबके बारे में भी सोच रहा है। जो वो हमें शाहिद कपूर रोज सुबह उठकर सेट पे आकर फिल्म के बारे में सोचता है, कभी खुद के बारे में। हाँ. वो मेरे को इतनी मजेदार बात लगती है, वो हमेशा फिल्म की बात करेगा, वो हमेशा बोलेगा ये सीन अपने को ऐसे करना है क्योंकि देख आगे ये होने वाला है। अब क्या, मेरे सारे सीन शाहिद भाई के साथ। जी। सो हम तो यही कर रहे थे रोज सुबह उठ के कि ऐसे करते हैं, चल ऐसे करेंगे, he would always tell me ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे, and then he would let me do it my way, Yeah. and let me। कितनी बार मैं कुछ ट्राई कर रहा हूँ, अब उसको पता है ये नहीं वर्क करने वाला है, but he's not stopping me, he's letting me do it। मैं एक बार करूंगा, 2 बार करूंगा, फिर मैंने पूछा, मैंने कहा नहीं लग रहा है क्या ये ठीक, he said नहीं तेरे को एक और करना है, नहीं नहीं अब मैं सीधा करता हूँ। so Yeah. just a fantastic Of course. comfortable space, and विशाल जी the director that he is, I mean मैं जितना बोलूँ ना उतना कम है, कि ही सो क्लियर। उनको समझने में मेरे को टाइम लगा, बिकॉज ही इज अ वेरी क्वाइट मैन। Yeah. मैं बहुत बड़बोला हूँ, Hmm. तो मैं सबके साथ, अच्छा मेरा प्रोसेस कोई ऐसा नहीं है कि मैं टेक के पहले ऐसे शांत बैठा हूँ और मैं कैरेक्टर में हूँ, ऐसा मेरा कुछ नहीं है। मैं चाय आते ही पीते सबके साथ। मैं हाँ चाय पीते पीते टेक दे दूंगा। मैं मेरा नेचर ऐसा है। हाँ. मेरे को, मैं जो सोचना था मैं घर से सोच के आया हूँ। मैं अब पैसे लेने के बाद नहीं सोचूंगा सेट पे। Of course. You know what I'm saying? मैं सोच के आया हूँ। तो he was okay with my distracted nature. एक बार उन्होंने बहुत प्यार से मुझसे कहा, उसे ध्यान दे। And I felt, I was like, shit. अब तो हाँ, पकड़ लिया इन्होंने कि मैं distracted हूँ। But yeah, that's been the process. जैसे कि आप शाहिद के बारे में काफी कुछ कह रहे थे, आपने भी अभी कहा कि कुछ देर पहले कि आजकल काफी कुछ एक्सट्रीम हो रहा है या एकदम हाँ. शांत या एकदम हो रहा है, बीच का पेस कुछ नहीं है। शाहिद भी एक्सट्रीम लवर बन रहे हैं या एक्सट्रीम लवर बॉय चॉकलेट ईरा उन्होंने हाँ, प्ले कर हाँ, चुके हैं। हाँ. देयर इज नथिंग बिटवीन फॉर शाहिद। Yeah. यू फील कि शाहिद को अब कुछ ऐसे कैरेक्टर करने चाहिए जो अब बीच का हो, जहाँ एक स्थिरता भी बनी रहे, बिकॉज हमने हमेशा उनको ना एकदम एक्सट्रीम कैरेक्टर्स में देखा है। But I tell you something, as a writer I'll tell you कि कोर नीड जो होती है ना स्टोरी की, उसमें प्रोटैगनिस्ट हैज टू बी एन एक्सट्रीम। आप सटल से सटल कैरेक्टर पकड़ो, अगर आप गांधी जी की बायोपिक पकड़ो, उसमें जो आदमी गांधी जी कर रहा है वो भी एक्सट्रीम है टू प्ले गांधी। सो
प्रोटैगनिस्ट शुड ऑलवेज प्ले कैरेक्टर्स दैट रेजोनेट विद पीपल एंड देयर उनका उस कैरेक्टर की नीड, जो मैं अब थोड़ा राइटिंग साइंस में बात कर रहा हूँ कि एक प्रोटैगनिस्ट की नीड ना बहुत ही स्ट्रांग होनी चाहिए ऑडियंस की, जो मुझे लगता है शाहिद की choices में बहुत क्लियर है that he understands a strong need वाला protagonist. So I feel he should go with his instinct only, man. I mean, if you Yeah. ask me that. या मैं एक और चीज आपसे जानना चाहूंगी, ओटीटी के आने के बाद आपके भी काफी जो है सीरीज है ओटीटी वो काफी हिट हुए. डज फॉर यू एज अ क्रिएटिव इज हेल्पिंग ओटीटी आल्सो, लाइक ओटीटी इज मोर हेल्पफुल देन मूवीज? I'll tell you something. It's like मैं वो दो अलग मीडियम है टेक्निकली या स्टोरी टेलिंग के. जैसे मैं आपको कैसे एक्सप्लेन करूं कि मैं अगर आपको पूछूं कि आपको दिवाली में सलवार पहनना अच्छा लगता है या आपको एक सूट पहनना अच्छा लगता है किसी और दिन, या साड़ी पहनना अच्छा लगता है, दे टू डिफरेंट क्लोथिंग्स. द OTT इज द ग्रेटेस्ट ब्लेसिंग. लाइक OTT हम लोग बोलते हैं, इट्स नॉट OTT, इज लाइक it's the internet is a blessing for all artists across the world because it made the peripheries bigger. जैसे एक घर में जगह नहीं थी लोगों के रहने की तो 3 ही लोग रहते थे, अब घर बड़ा हो गया तो सबके लिए जगह हो गई. तो मैं कहता हूं कि इंटरनेट ना आर्टिस्ट्स के लिए एक छत है. या तो हम सब काम कर सकते हैं जब, क्योंकि मूवीज उतनी ही बन पाएंगी, मूवीज उतनी ही बन सकती हैं. तो मेरे लिए इंटरनेट मुझे लगता है इज द ग्रेटेस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर 2 reasons. One is it gives work, creates work for artists who are coming in new, who are not stars. दूसरा, you can do a different quality of work than cinema, not better or worse, but different quality of work than cinema on OTT. So I think it's a blessing in every way. ट्रू ट्रू. मुझे नहीं पता कि ये सच है या नहीं, बट मैं आपसे जानना चाहूंगी कितना आपने हुसैन जैदी को भी फॉलो किया है, बिकॉज यू हैव वर्क फॉर बॉम्बे मेरी Yes. और नाउ दिस आल्सो, इज देयर Yes. एनी कनेक्शन और यू फील I'll tell you, हुसैन जैदी भाई की और मेरी किस्मत जुड़ी हुई है. नाम तो नाम भी हुसैन है हमारे, और मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं था कि मैं उनकी कहानियों पे लिखूंगा भी, उनकी कहानी में एक्टिंग काम भी करूंगा, करेंगे. तो मैंने कभी सोचा नहीं था, बट हुसैन भाई की और हमारी किस्मत जुड़ी हुई है. और वो इतने इतने कमाल के राइटर हैं और हमारे दोस्त हैं, और मतलब मैं जानता हूँ उनको, तो इट्स जस्ट वन ऑफ दोस थिंग्स ऑफ लाइफ. बॉम्बे मेरी जान को काफी प्यार मिला Yes. था और आज भी वो शो को काफी अविनाश प्यार भी है मिलता है. अविनाश उधर भी है. तो वो है कुछ मैं वही connection बोल है, रही हूँ कि कुछ आपके connection जो है, कुछ कनेक्शंस तो है, है हाँ. वो काफी ही मिलते मैं कहता हूँ जुलते ना, वो स्टार्टिंग. लोग माने ना माने सब कुछ लिखा हुआ है. ऑफ कोर्स. और अगर आप एक राइटर को पूछे तो मैं तो कहता हूँ कंफर्म सब कुछ लिखा हुआ है. सो या इट्स ऑल कनेक्टेड. बट आई वांट टू नो फ्रॉम यू Yes. बिकॉज हुसैन जैदी के जो जितने भी उनके नॉवेल्स है, बुक्स है, वो काफी ही फेमस है और काफी लोग कनेक्ट करते हैं. आप पढ़ते हो रहते हो तो आपके आंखों में आ जाते हैं वो सिनेरियो. एज एन राइटर कितना हेल्पफुल आपके लिए भी होता है जब आप उनके बुक्स पढ़ते हैं Of course, और reading- जब आप उसको रीराइट करने की कोशिश करते फॉर एनी Yeah, for any reason, yeah. I'll be honest, books is the highest form of storytelling. ऑफ कोर्स. Because क्या है कि किताब आप पढ़े, मैं पढ़े, आप पढ़े, हम सब एक अलग imagination होगी हमारी. We're all imagining different stories, the different visuals of the same story. So I feel books are the absolute epitome of storytelling. So I enjoy his books. They're also very visual books. ना Yeah. आप मतलब वो एक कहावत है ना कि कहानी ऐसी हो जो एक पिक्चर बना दे तुम्हारे सामने, और पिक्चर इतना अच्छा होना चाहिए जो पूरी कहानी बता दे. Sure. So he writes like paintings, like Yeah. pictures. So yeah, I'm a big fan. Your new project is coming with Karina. Can I tell you that's not really in the real. It's Okay. not true. Okay. So बट आई you वॉज can- हैप्पी बिकॉज मैंने सुना कि जो वो स्टोरी है काफी हाँ. अलग और यूनिक है, और वो वैसी स्टोरी अगर आप करेंगे तो काफी यार वो I बोलते tell you ना, something, ये मैं ना किसी ने ये गली में छोड़ दिया है बॉम्ब, क्योंकि ये ऐसी कोई पिक्चर हो ही नहीं रही है करीना वाली जो, और हाँ. प्लीज आप मत डालना, बिकॉज हमारी कोई फिल्म ही नहीं है करीना के साथ. True. सो वो एक बात चली थी किसी जमाने में, वो आई बीन गेटिंग कॉल्स फॉर दिस ऑल द टाइम. सो नहीं हो रही है कोई फिल्म. एक टाइम पे चली थी बात, बट नहीं हो रही. बट इफ यू वांट टू मेक सम गुड मूवी नाउ, अभी वो कौन से जॉनर पे आप वर्क करना चाहेंगे? यार, आपको मुझे क्या ना- लगता है अभी कौन सा जॉनरा है जो आपको स्पेशली उसमें वर्क करना और उस पे बोलते हैं इंडिया को दिखाना कि ये जॉनरा में भी अच्छी स्टोरी आ सकता मुझे है? वो सॉफ्ट जॉनर में फिल्म बनानी है जो बहुत टाइम से हमने नहीं बनाई है.
जो वो लाइफ इज ब्यूटीफुल वाला जो जॉनर है, हाँ हाँ जो वो जो ऋषिकेश मुखर्जी वाली फिल्में होती थी, श्याम बेनेगल वाली of फिल्में course. होती थी, वो फिल्में मुझे वापस लानी, मैं चाहता हूँ कि सब हैप्पी हर फैमिली पिक्चर वाली. में हम लोग अभी सिनेमा इज गोइंग इन एवरी डायरेक्शन. Yeah. आई फील लाइक दैट सॉफ्टर फिल्म विल आल्सो कम बैक. मेरा एक इंस्टिंक्ट है, या तो वो भी कुछ लिखनी पड़ेगी. लास्टली एक और चीज जानना चाहूंगी, अविनाश और तृप्ति के साथ कैसा बॉन्ड था जब बहुत. फिर से अविनाश तो दोस्त है मेरा, मैंने हाँ. मम्मा मेरी जान की है अविनाश के साथ, तो इट वाज अमेजिंग. अनफॉर्चुनेटली मेरा एक भी सीन नहीं है अविनाश के साथ. तृप्ति के साथ मेरे कुछ सीन्स हैं. तृप्ति इज जस्ट अ फैंटास्टिक एक्टर. Yeah. She's one of the finest actors of our time. True. And she's a fantastic co-actor. She's a great person to hang out on set. Yeah. हमारी बनती भी है, तो बहुत इजी था हमारे साथ में शूट करना. Yeah. We had a really good time actually. We all Yeah. chilled. She's a relaxed person. She's not starry. She's chill. Yeah. So मजा आया. काफी नए प्रोजेक्ट्स भी आ रहे हैं आपके, अभी भुवन बम के साथ सीजन Yes. 2 आ रहा है. Yes. क्या कहना चाहेंगे डिंडोरा मैं के बहुत बारे में? एक्साइटेड हूँ. हमारा जो भी काम आएगा, आई एम होपिंग लोग देखेंगे और पसंद करेंगे, Of course. और हम मिलते रहेंगे. Thank you so much and all the best. Thank you very much.